तीसरा है समास का कर्मधारय समास। तत्पुरुष में दोनों पद एक ही विभक्ति के नहीं होते, परंतु कर्मधारय समास में दोनों पद एक ही विभक्ति के होते हैं। साथ ही प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य माने संज्ञा होता है। पहला पद विशेषण माने विशेषता बताता है और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा की विशेषता बताता है या संज्ञा होता है, जिसे कर्मधारय समास कहते हैं। माने ये देखना है दोनों एक ही विभक्ति के होते हैं और पहला पद क्या होता है, विशेषण। जैसे काला, काला क्या है, ये विशेषण है। सांप तो होते हैं पर कई प्रकार के होते हैं, पर काला होता है। सांप है वो संज्ञा हो गया और ये काला है वो विशेषण। तो जैसे कृष्ण सर्प, क्या हुआ, कृष्ण चासौ सर्प माने काला सांप हिंदी में कहें तो। नीलोत्पलम, नीलम च उत्पलम, उत्पलम माने क्या होता है, कमल का फूल। पर नीलम नीला होता है, सफ़ेद होता है, कई प्रकार के, जैसे नीला, नीलम च उत्पलम। घन श्यामा, घन इव श्यामा, बादल के समान श्याम। बादल क्या होता है, काला होता है, इसलिए घन इव श्यामा। महाराजा, महान चौस राजा, महान या राजा, राजा महान। फिर है द्विगु समास। कर्मधारय समास में प्रथम पद माने नहीं, द्विगु, ये कर्मधारय नहीं, ये क्या है, ये द्विगु। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद क्या होता है, संज्ञा होता है, तो उसे द्विगु समास होता है। यह समास किसी समूह का घोतक होता है, समूह का। जैसे चार युग, ये समूह है चार युगों का। चतुराणाम योगानाम समाहारा, त्रिलोकः त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, त्रिभुवन त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, तीन भुवनों का समूह, तीन लोकों का समूह। तो ऐसे ही और नवम दसम वाले अपनी पुस्तक से भी उदाहरण देख लेंगे। तो द्विगु समास में क्या है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची। जैसे चतुराणाम, ये है ना चार, त्रयाणाम, त्रयाणाम तो यह चार है। तो इसमें रावण का नहीं आएगा, दसन्नान माने वो आएगा, इसमें बहुब्रीहि समास में आएगा। तो इस द्विगु समास को याद रखना है, संख्यावाची होता है, जिसमें संख्याओं का, जैसे ये चतुर, त्रि ऐसे, तो ये आएगा तो होगा क्या, ये द्विगु समास। अब ये है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जब दो या दो से अधिक पद च या और से जुड़े होते हैं तथा पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, तब द्वंद्व समास होता है। दोनों पद समान होते हैं, कोई नहीं होता। जैसे पितरौ, 10वीं के लोग लिखे थे, इसमें आया था द्वंद्व समास का दो, तो ये क्या लिखे थे कि इसमें एक पद क्या होता है, नपुंसक होता है। तो इसमें कैसे, जैसे पितरौ है तो कैसे नपुंसक होगा, और दोनों पद प्रधान होता है। तो राम लक्ष्मण, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण, ये हिंदी के लिए है, संस्कृत में ऐसे ही लिखना है इतना। पितरौ, पिता च माता च या माता च पिता च। हरिहरौ, हरिश्च हरश्च, हरिश्च माने विष्णु भगवान और हरश्च माने शंकर भगवान। तो ये है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में च से जुड़ा होता है, दोनों एक ही विभक्ति के होते हैं। फिर चौथा है बहुब्रीहि समास। जिस समास में आए दो या दो से अधिक पद मिलकर किसी अन्य पद का विशेषण स्वरूप और उन पद के अतिरिक्त अन्य के अर्थ का बोध कराए, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। माने जो पद है वो किसी दूसरे का बोध कराए, दोनों
पद मिलकर क्या करे, किसी अन्य पद का विशेषण बताए, विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी तो माने जो क्या है, जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर माने होता है सर में या चोटी में, तो चंद्र माने चंद्रमा, तो चंद्रमा जिसके चोटी में हो तो कौन होता है, अर्थात शंकर भगवान, तो इसीलिए उसको चंद्रशेखर कहते हैं। तो और इसका विशेषण क्या है, अन्य का अर्थ प्रधान होता है, इसका अर्थ है वो प्रधान है। विग्रह करते समय यत् शब्द के किसी रूप का प्रयोग किया जाता है। यत् शब्द का जैसे यस्य महिला का हो गया तो सा, जैसे वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी यस्य सा, ऐसा आएगा। तो वो वीणा पाड़ी, वीणा कौन धारण की है, सरस्वती माता। पीताम्बरम, पीतम्बरम यस्य स, पीला वस्त्र कौन धारण करता है, पीला वस्त्र, जिसका पीला वस्त्र है, अर्थात श्री विष्णु। तो इस प्रकार ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद का विशेषण बताते हैं, और कर्मधारय समास में दूसरा पद है वो क्या होता है, विशेषण होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा संज्ञा होता है। तो इस बहुब्रीहि और कर्मधारय में हमेशा थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो ये क्या होता है, बहुब्रीहि किसी पद की विशेषण बताए, किसी अन्य का विशेषण बताया जाता है। तो इस प्रकार यह समास पूर्ण हुआ। नवम और दसम वाले अपना पुस्तक देखकर और उदाहरण लिख लेंगे, और पाठ के अंतर में है, और ये भी नीचे भी दिया गया है। राज्ञ पुत्र, समासिक पद क्या होगा, राज्ञ पुत्र। तो ऐसे ही इसका आप लोग होमवर्क कर लेंगे। जन्म पर्यंतम पंचानाम त्रयाणाम, तो इसको देखकर कौन सा समास है, पीतम वस्त्रम, पति च पुत्र च, लम उद्रम यस्य स, ये प्रकार और नीचे भी दिया गया है। धन्यवाद।